नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे बड़े स्मॉल कैप क्रैश की और 2026 में क्या होने वाला है ये जानने के लिए। दोस्तों, दिसंबर का महीना हमेशा मार्केट की सालाना रिपोर्ट तैयार करने का समय होता है। ये देखा जाता है कि इस साल क्या कमाई हुई, क्या गंवाया गया और अगले साल निवेशकों के लिए क्या संभावनाएं हैं। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप यूनिवर्स की, तो 2025 ने सच में निवेशकों के लिए भयंकर झटका दिया है। पिछले 7 सालों की सबसे खराब परफॉर्मेंस यही रही। स्मॉल कैप्स ने भारी गिरावट दिखाई है और निवेशकों की उम्मीदें ठोस धराशायी हो गई हैं। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो ये नवंबर तक लगभग 9.45% डाउन है। 1000 लिस्टेड कंपनियों में से करीब 20% शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे चल रहे हैं। 440 कंपनियां 50% से ज्यादा गिरी हैं और कुछ तो 90% तक डाउन है। जी हां दर्शकों, 100 में से 99 रुपए गिर चुके हैं। ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि स्मॉल कैप्स कितने जोखिम भरे और वॉलेटाइल सेगमेंट हैं। विशेष रूप से ध्यान दें कि ये गिरावट सिर्फ अनजानी छोटी कंपनियों में नहीं हुई, बल्कि बड़े नाम, बड़े सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, इंफ्रा, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, कमोडिटीज, फाइनेंशियल्स, मीडिया, आईटी सर्विसेज, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस तक फैल चुकी है। ये दर्शाता है कि ये केवल एक सिंगल सेक्टर की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी स्मॉल कैप यूनिवर्स में व्यापक दबाव है। अब सवाल उठता है कि ये गिरावट क्यों हुई। इसका बड़ा कारण है अर्निंग्स की कमजोरी और वैल्यूएशन स्ट्रेच। ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनियों ने अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। जेम फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार स्मॉल कैप्स का 32% हिस्सा अपने अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुका है। तुलना करें तो मिड और लार्ज कैप्स में ये रेशियो बहुत कम है, यानी कि स्मॉल कैप्स में डिसअप्रूवल ज्यादा है और निवेशकों की चिंता बढ़ी है। साथ ही 2023 और 2024 में स्मॉल कैप्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया था। 2023 में 47% का रिटर्न, 2024 में 29.3% रिटर्न। निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। रिटेल और म्यूचुअल फंड्स का फंड फ्लो इस सेक्टर में बहुत बढ़ा, लेकिन अब वो पैसा वापस लौट रहा है और इससे मार्केट में दबाव बना हुआ है। तो अब आते हैं 2026 की आउटलुक पर। निवेशकों का मुख्य सवाल यही है कि क्या स्मॉल कैप्स अगले साल सुधार पाएंगे या और गिरावट आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी स्मॉल कैप्स महंगे हैं। उनका वैल्यूएशन लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के मुकाबले काफी ऊपर है। निफ्टी की कंपनियों के मुकाबले स्मॉल और मिड कैप्स अभी लगभग 25 से 29 टाइम्स के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि उनका लॉन्ग टर्म एवरेज 16 से 23 टाइम्स है। इसका मतलब साफ है, अभी स्मॉल कैप्स में झाग बैठा है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। फंड फ्लो भी लार्ज और मिड कैप्स की तरफ गया है। छोटे स्टॉक्स में खरीदार कम है। इसका असर ये हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा झटका लगा है। छोटे स्टॉक्स में बेचने निकलो को खरीदार नहीं मिलता, वहीं लार्ज कैप्स में हर दिन हर स्थिति में खरीदार मौजूद हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है। अगर दिसंबर और मार्च क्वार्टर में अर्निंग सुधरती हैं, खास तौर पर उन कंपनियों में जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो रिकवरी संभव है। लेकिन जिनका फंडामेंटल कमजोर है, उनके लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्मॉल कैप्स में आने वाला सुधार बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है। संक्षेप में कहें तो 2026 में स्मॉल कैप्स के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होंगी: अर्निंग्स का सुधार और वैल्यूएशन का सही स्तर। इन दोनों में से किसी भी चीज में विफलता रही तो रिटर्न्स कमजोर रहेंगे। निवेशकों को सतर्क रहना होगा, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना होगा और छोटी कंपनियों में निवेश करते समय जोखिम को समझना होगा। तो दर्शकों, ये थी 2025 की सबसे बड़ी स्मॉल कैप क्रैश की कहानी और 2026 के लिए मार्केट आउटलुक। छोटे स्टॉक्स में अभी भी अवसर है, लेकिन सावधानी ही निवेश का पहला नियम होना चाहिए। मैं हूं आपका मार्केट रिपोर्टर और आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि हर अपडेट, हर मार्केट मूवमेंट और हर अवसर का हाई एनर्जी एनालिसिस आप तक पहुंचे। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें, सोच समझकर निवेश करें और मार्केट की हर हलचल पर नजर बनाए रखें।